अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक शर्ट ड्राफ्टिंग, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है बिगनर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शर्ट की कटिंग में हम सबसे पहले तीरे का नाप लेते हैं, जो कि 7, 7.5 या फिर नॉर्मली 8 तक ही रहता है। तो आज जो हम शर्ट ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं उसमें हम लेंगे 7.5 पे क्रॉस बैक। यहाँ पे सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे 7.5 इंचज़ पे। क्रॉस बैक के मेजरमेंट्स के बाद अब हम एक लाइन लेंथ की भी ड्रा कर लेंगे, ताकि हमें नेक लाइन को ड्रा करने में आसानी रहे। क्रॉस बैक के बाद हमने ये देखना होता है कि हमने अपने आर्म होल की डेप्थ कितनी रखनी है, जो कि हम यहाँ पे रखेंगे 7.5। हमने तीरा भी 7.5 लिया था और अब हम अपने कंधे की गहराई भी 7.5 पे ही लेंगे। क्रॉस बैक हो गया, शोल्डर की हाइट हो गई और अब बारी आती है चेस्ट लाइन की, जो कि हम लेंगे 11 इंचज़। 11 पे हमने निशान लगा के वहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेनी है, इस तरह करके। शोल्डर की ड्राफ्टिंग करने से पहले हमने नेक लाइन को कवर अप कर लेना है। नेक लाइन की वेट नॉर्मली 3.5 इंचज़ ली जाती है, लेकिन मेजरमेंट्स हमेशा वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। 3.5 हमने इसकी वेट ले ली थी और अब हम देखेंगे कि हमने नेक लाइन की डेप्थ कितनी लेनी है, यानी कि हमने अपनी नेक लाइन को डीप कितना ले जाना है। तो उसके लिए हम 7 पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। ये एक बेसिक और एवरेज नेक लाइन की मेजरमेंट्स थी। अगर आप अपनी नेक लाइन को बॉट ले रही हैं तो उसकी मेजरमेंट्स तो टोटली चेंज होंगी। फ्रंट के बाद बारी आती है बैक नेक लाइन की, जिसको हम 3 इंचज़ डीप लेंगे। बैक की वेट हमारी वही होगी जो हमने फ्रंट की रखी थी, यानी कि 3.5, और वहाँ से हम इसको डीप ले जाते हुए 3 इंचज़ पे जॉइन कर देंगे। फ्रंट और बैक नेक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम दोबारा से आ जाएंगे क्रॉस बैक पे, जिसको तकरीबन हमने 7.5 to 8 इंचज़ रखा था। उसमें से 3.5 इंचज़ तो हमने दे दिए नेक लाइन को। नेक लाइन के बाद जो क्रॉस बैक का हिस्सा बच रहा है उसको अब हमने देखना है। फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वहाँ से लेके नीचे की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस पॉइंट को हम अपनी नेक लाइन वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह, और ये हमारी बन जाएगी शोल्डर स्लोप। फिर इसके बाद बारी आती है आर्म होल की ड्राफ्टिंग की। तो उसके लिए हमने 1.5 इंचज़ जो है वो मेजरमेंट्स लेनी है। इस वाले पॉइंट को हमने एग्जैक्ट 1.5 पे ही रखना है, ना इससे ज़्यादा जाना है और ना ही इससे कम, क्योंकि शर्ट के खिंचाव का मसला हमें आ सकता है अगर हमारी जो यहाँ पे मेजरमेंट्स हैं वो ठीक नहीं होंगी। तो जहाँ पे हमारी 2 लाइंस आपस में अटैच हो रही थी वहाँ से हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाना है और फिर इस तरह हमने आपस में इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, और ये हमारी आ गई शेप आर्म होल की। बैक के बाद बारी आती है फ्रंट आर्म होल की। तो उसके लिए जहाँ पे हमने 1.5 की एक लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसके ऊपर एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। बैक की निस्बत फ्रंट आर्म होल हमेशा डीप आएगा, लेकिन हमने स्टार्ट इसको वहीं से करना है जहाँ से हमने बैक आर्म होल को स्टार्ट किया, जो हमारा क्रॉस बैक की एंडिंग थी। उस पॉइंट से अंदर की तरफ ले जाते हुए हमने शेप को बिल्कुल राउंड कर देना है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई शर्ट की फ्रंट आर्म होल की शेप। ये एक बहुत ही बेसिक सा शर्ट ड्राफ्ट है जो हर तरह की टॉप के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आपने इसके नोट्स लाजमी बना लेने हैं। जैसे हमने सबसे पहले पॉइंट पे लिया था क्रॉस बैक, ठीक है, शर्ट का तीरा लाजमी आपने जो है वो अच्छे से मेजर करके उतना ही रखना है जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद हमने शोल्डर स्लोप देखनी है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच डीप ली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के नाप पे ही आप 1 इंच ही लेंगी। इसकी पैमाइश तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्टेप्स इसके हमेशा यही रहेंगे। तो शोल्डर स्लोप के बाद बारी आती है, आपने जब भी थर्ड पॉइंट देखना है वो शोल्डर की हाइट होगी, यानी कि आपने तीरे से नीचे की तरफ शोल्डर को कितना डीप लेके जाना है। तो जहाँ पे भी शोल्डर की हाइट ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपने ऊपर की तरफ 1.5 इंचज़ लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है तीरे से, और दूसरी ले जानी है आपकी चेस्ट की एंड लाइन तक। बैक आर्म होल बहुत इजी है, लेकिन फ्रंट आके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा।
बैक नेक लाइन की डेप्थ जो है वो 3 to 3.5 इंचज़ ली जाती है मोस्टली, और फ्रंट की 7, 7.5 या फिर 8 इंचज़ तक भी जाती है। ये सारी मेजरमेंट्स एक रफ एस्टिमेट थी जो कि तकरीबन एवरेज नाप है। शर्ट की कटिंग आप कभी भी डायरेक्ट शर्ट पे नहीं करेंगी। सबसे पहले आपने उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, उसकी मेजरमेंट्स को देखना है, कितने पे आपने शोल्डर रखना है, कितने पे क्रॉस बैक रखना है, फिर अपनी शोल्डर स्लोप को देखना है कि आपकी शेप के अकॉर्डिंग उसको कितना डीप लेके जाना है। जैसे शोल्डर हमारे पास 7.5 था, उसमें से 1 हमने इंच एक्सक्लूड कर दिया अपनी शोल्डर स्लोप पे, तो बाकी हमारे पास शोल्डर जो है वो 6.5 आ गया। इसमें से हाफ इंच जो है हमारा स्टिचिंग में जाएगा। जब भी हम एक शर्ट को कट करेंगे तो तकरीबन हमारे पास 7 इंचज़ का शोल्डर रेडी हो जाएगा। जब हम मेजरमेंट्स को साथ लेके चलते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो देखने में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली करेंगी तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अल्लाह हाफिज़।